चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज जो है मैंने इस टाइम तक जो है 5 ट्रिप मुकम्मल कर लिए हैं। मैं आ चुका हूँ इस टाइम सैटेलाइट टाउन में, और क्योंकि मुझे अपना कोटा पूरा करना होता है। कोटा पूरा करने के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि मेरे पास टाइम हो और आसानी से मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ। तो गाइज़ मैं राइड लेके एंड कर दी है मैंने। ये 558 की राइड थी। मैं ऐसे करूँगा 5 स्टार और करूँगा डन। तो गाइज़ बहुत सारे भाइयों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैं कोशिश करूँगा आपको जितना भी हो सके आपको क्वेश्चन के आंसर दूं। तो बहुत सारे भाइयों ने पूछा कि हम नए हैं, हम कौन से एरिया में चलाएं गाड़ी, ठीक है। तो आप अगर किसी सिटी से हैं और आपकी सिटी के अंदर जो है ये सर्विस है, जैसे ये सर्विस है इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में भी ये सर्विस है, कराची में भी ये सर्विस है, मुल्तान में सर्विस नहीं है अभी तक ये, लेकिन होनी चाहिए, वो भी बिग सिटी है। तो फैसलाबाद जितने ही सिटी है वो भी मुल्तान सिटी, तो वहाँ भी होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर नहीं है ये। तो आप जो है अगर उन सिटीज़ के करीब रहते हैं जहाँ आपका घर करीब है, तो आप जो है उस सिटी में पहले ट्राई करें, ठीक है। और इसको समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं करता। तो आप जो है अगर पहले ट्राई करें, आप बड़े शहर में जाने से पहले, कि किसी आप बड़े शहर में जाना चाह रहे हैं, उससे पहले जो है आप अपने जो है ना वहाँ करीबी वहाँ ट्राई करें शहर के अंदर, ठीक है। 1-2 राइड्स लें, और आपको अगर समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आप इस तरह का काम ना करें, ठीक है। तो एक भाई हैं जिनका क्वेश्चन था कि अगर आप जब गाड़ी ख़रीदते हैं तो उसकी बेसिक क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस पे टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे टॉपिक पे चला जाता है काम। ये बहुत सारी गाड़ियाँ, उनके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। अलग अलग बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि उसके लिए बहुत लॉन्ग जो है ना टॉपिक जा सकता है उसका, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो है जब आप गाड़ी देखने जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, सबसे पहले अगर पंजाब की गाड़ी है तो आपने उसे वेरिफिकेशन करनी है, उसकी ऑनलाइन पहले वेरिफिकेशन करें। आजकल ऐप्स हैं, आप उसका नंबर डालें, वो सामने आ जाएगी डिटेल, ठीक है। दूसरा कि जब गाड़ी चोरी हो के आपको कवर हुई गाड़ी होती है, ठीक है, उसमें जो है आपने 15 पे कॉल करनी है। यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में तो 15 है, कराची के अंदर जो है वहाँ पर CPLC कहते हैं, ठीक है। CPLC का भी एक नंबर होता है। जब आप कॉल करते हैं 15 पे गाड़ी की वेरिफिकेशन के लिए, तो वो आपसे पूछते हैं गाड़ी का चेचिस नंबर, जो आपके पास बुक होती है गाड़ी की, जो ऑनर है आप उसे बुक अपने हाथ में पकड़ें, ख़ुद कॉल करें, और वो आपसे पूछेगा आपसे पूछेगा कि चेचिस नंबर गाड़ी का बताएं। आप चेचिस नंबर बताएं, वो वेरीफाई करेगा। इंजन नंबर जो बुक के ऊपर लिखा होगा वो वेरीफाई करेगा। अगर गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट होता है, ठीक है, तो वो आपको कहेगा कि गाड़ी चोरी होके बरामद हुई है, ठीक है, या कहेगा आपको कि गाड़ी आपकी क्लियर है। तो आपने जो है उसको देख लेना है ऐसी चीज़ को, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपने जो है उसे जो फ़ाइल चेक करना है, ठीक है। आपने पहले उसकी फ़ाइल, कोई अच्छा बंदा, अगर आप अनाड़ी हैं, आपने कभी गाड़ी नहीं ख़रीदी, आपको किसी चीज़ का नहीं पता, तो आपने किसी अच्छे बंदे को अपने साथ लेके जाना है, ठीक है, कि जो समझता हो इस चीज़ को, कि डॉक्यूमेंट्स को समझता हो, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारी, जितनी पुरानी आप गाड़ी लेंगे उतने ज़्यादा उसके मालिक होंगे, उसके अंदर उतने ज़्यादा जो है ना जो कैंसिल हुई बुकें, जितने लोगों के नाम पे ट्रांसफ़र हुई वो कैंसिल हुई बुक्स उसके अंदर लगी होंगी, उनके शनाख्ती कार्ड उसके अंदर लगे होंगे, जो एग्रीमेंट आपस में हुए होंगे, स्टाम्प पेपर जिसे कहते हैं,
वो भी उसके अंदर लगे हुए होंगे, ठीक है। तो अगर आप अनाड़ी हैं, आपने कभी गाड़ी नहीं खरीदी, तो आपको कहीं ना कहीं चूना लग सकता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो आपके साथ जाए या गाड़ी खरीदने के लिए, तो आपने क्या करना है, आपने पाक व्हील्स वाले जो है इंस्पेक्शन पार्टी, ठीक है, उनसे आपने कांटेक्ट करना है। अब वो गाड़ी की मुकम्मल डिटेल जो है ना वो आपको बताएंगे, ठीक है। 2 से 3 हज़ार रुपये लेते हैं वो। आपको गाड़ी पसंद आ गई, आप एग्री हो गए उस गाड़ी पर, आप वैसे जाके पहले पसंद कर लें। आपको पसंद आ गई, उसके साथ डील हो गई है आपकी, आप इंस्पेक्शन करवाएं गाड़ी की, ठीक है। इंस्पेक्शन पे पाक व्हील के लोग आएंगे, वो गाड़ी की पूरी डिटेल बताएंगे आपको, इसके टायर में कितने हैं, कितने दिन चलेंगे, इस पर कलर हुआ है नहीं हुआ, गाड़ी एक्सीडेंट है, कहाँ से पेंट है, कहाँ से क्या मसला है, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स से फॉल्ट है या नहीं है, वो आपको पूरी एक रिपोर्ट बना के दे देंगे। सही, 2 से 3 हज़ार रुपये आपके खर्च होंगे उस पर। अगर आपके पास अपना बंदा है कोई गाड़ियों का जो जानने वाला है, या फिर आप एक तो डीलर हजरात भी जो हैं जिनके शोरूम्स हैं, वो लोग भी जो है बहुत ज़्यादा फेक काम करते हैं। वो 2 नंबर गाड़ियां भी होती हैं, उसके अंदर एक गाड़ी डबलिंग हुई होती है उसके। आपने कभी, अब अगर आपको बोले ना कि यार फाइल हमारी मिसिंग है, ठीक है, और ये सिर्फ गाड़ी की बुक है, आपने कभी भी नहीं लेनी ऐसी गाड़ी, क्योंकि गाड़ियों के मामले जो है ना बहुत एहतियात करना है, इस पर बहुत बड़ा जो है ना केस भी हो सकता है। तो आपने इस चीज़ गाड़ी ख़रीदते हुए आपने बड़ी एहतियात करनी है। आपके पास जो है ना आपकी मतलब उस गाड़ी पे जो है ना बहुत सारे मामलात हो सकते हैं, निकल सकते हैं। गाड़ी चोरियों के बरामद भी हो सकती है। गाड़ी जो है उसका चेचिस नंबर जो है, वो डबल गाड़ियाँ होती हैं, चेचिस नंबर पंच होता है, इंजन नंबर पंच होता है, ठीक है। तो मैं अगर इस चीज़ पे वीडियो बनाने बैठूँ ना, तो मैं कहता हूँ 1000 वीडियो बन जाएगी इसके ऊपर। ये कोई एक टॉपिक नहीं। अगर आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ मालूमात लेनी है, तो मेरा लॉन्ग तजर्बा है गाड़ियों के अंदर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको तमाम डिटेल्स दूंगा। तो अगर मैं इस तरह करके मैं कागजात दिखाऊँ आपको, या मैप जो है वो कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है मैप का। मैं बाहर की सिटीज़ में गया हूँ, मैं कंट्रीज़ में गया हूँ, कंट्रीज़ घूमी है मैंने वहाँ जाके गाड़ी खुद ड्राइव की है, मैप यूज़ करके की है। अगर मुझे एक एरिया से दूसरे एरिया जाना था तो मैंने मैप को इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैप जो है वो बहुत ही आसान है। और मुझे नहीं मालूम था कि ये रास्ता किधर जाता है, ये ब्रिज कहाँ से क्रॉस करना है, ये रास्ता कहाँ से क्रॉस करना है। मैंने 200 किलोमीटर खुद गाड़ी ड्राइव की और मैप के ज़रिए मैं वहाँ पहुँच गया, ठीक है। वहाँ से फिर वापसी भी आया। मैं ऐसे आना जाना मैं बाहर की कंट्रीज़ में मैप के इस्तेमाल करता रहा। हालांकि मुझे नहीं पता था, मैं नया गया हूँ तो मुझे वहाँ का बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन मैं मैप को इस्तेमाल करते हुए मैं पूरा घूमता रहा। तो आप मैप को इस्तेमाल करके आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। पाकिस्तान तो एक छोटी सी जगह है, सिटीज़ हैं यहाँ पे, लाहौर है या इस्लामाबाद है, पिंडी है, कराची है, ये तो छोटी सी। आप मैप को इस्तेमाल करके आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में जा सकते हैं। आपने बीच में अब लिखना है जहाँ पे डेस्टिनेशन, आप लिखना नहीं आता तो आप बोल के कर सकते हैं। गूगल आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है, आप उस पर बोलें। साइड में एक पिन का क्या नाम है उसका बटन है, आप उसको दबाएं, आप वो मैप बोलेगा, आप बोलें, गूगल बोलेगा, आप गूगल पे लिखें मुझे कराची जाना है या मुझे मुल्तान जाना है, मुल्तान में फ़लानी जगह, फ़लानी स्वीट शॉप है, फ़लानी बेकरी है, फ़लाना हॉस्पिटल है, ठीक है। वो लिखें, आप बोल के, लिखें भी नहीं, आप बोलें, तो वो आपको डायरेक्ट आपका मैप खुल जाएगा वहाँ का। तो मैं ये सारे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपने कैसे यूज़ करनी है मैप को, ठीक है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, जैसे ही आपके पास राइड आती है एकदम से मैप खुल जाता है आपके सामने, ठीक है। तो मैप खुल जाता है, वो आपको डायरेक्शन देता है। मैं तो उसको मतलब बोलने पे नहीं लगाता, तो वो आप जैसे खोलेंगे तो वो बोलना स्टार्ट कर देता है। आपने राइट जाना है, आप सीधा जा रहे हैं, वो बोलेगा आपको, इंग्लिश में बोलता है कि आपने लेफ़्ट कर लें, 200 मीटर से भी ये लेफ़्ट होना है, आपने राइट होना है। तो बहुत ही आसानी है, सिस्टम बहुत आसान हो गया है, जदीद सिस्टम आ गया है अभी, ठीक है। तो आपके कोई भी क्वेश्चन है अपने भाई से आप कर सकते हैं। 24 घंटे में हाजिर हूँ आपके क्वेश्चंस के लिए। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और आपकी प्यार मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे फैंस हैं, ठीक है। मैं सब के लिए जो है ना मेरी तरफ से दुआएं उनकी ज़िंदगी के लिए, अल्लाह उनके रिस्क में बरकत दे और वो उनकी लंबी ज़िंदगी हो, ठीक है। और मेरे लिए भी आप दुआएं करें, मुझे भी दुआएं दें, क्योंकि दुआएं ही जो काम आती हैं और कुछ भी काम नहीं आता। मैंने आपसे कुछ नहीं लेना, आपने मुझसे कुछ नहीं लेना, ठीक है।
तो अपने भाई के साथ रहें, देखें मैं कैसे ऑनलाइन अर्निंग करता हूँ। ये असली ऑनलाइन अर्निंग है, आपने किसी फेक चक्कर में नहीं पड़ना। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ऑनलाइन अर्निंग ये है वो है, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मेरे टिकटॉक अकाउंट भी है, वहाँ पे लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि आप ये कर लें वो कर लें, आपको इतने पैसे हैं, आप इतने बंदे लेके आए, ऐसे झूठ फ्रॉड। मैंने उनको बोला भी कि फ्रॉड नहीं करो भाई, तुम खुद भी फ्रॉड के चक्कर में पड़े हो और लोगों का भी टाइम ज़ाया कर रहे हो, पैसे ज़ाया करोगे, उनको भी आगे फ्रॉड के चक्कर में डाल रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं जी। अब मैं राइड स्टार्ट करता हूँ, मैंने एरिया लगाया हुआ है, तो मैं देखता हूँ अब मुझे कहाँ की राइड आती। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट राइड पे जी। तो फ्रेंड्स देखें अभी मैंने ऑन किया था और मेरे पास राइड आ गई है, तो मैं इस टाइम वहीं पे खड़ा हूँ। अब ये देखें जैसे आपके पास राइड आती हैं, आप पिक करते हैं, सिंपल है, लिखा हुआ है शमशाबाद, यहाँ उसने लिखा हुआ भी आ रहा है, देखिए I8 मरकज़ इस्लामाबाद इंटरनल क्या लिखा हुआ है, इंटरलैस रोड। ठीक है, I8 मरकज़। तो आपने देखें ये लिखा हुआ नेविगेटर आपको दिया हुआ है इन्होंने ना, नेविगेटर ये है गूगल मैप। ठीक है, आपने यूं टच करना है, बस ये टच किया, यूं करके खुल गया आपके सामने, ऑटो पे। देखिए ऑटो पे, आप नए बंदे हैं, कोई मसला नहीं, कोई मसाइल नहीं, आप सिर्फ इसको जानते हो कि ये किस तरह काम करते हैं। देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने टच किया है, देखें ये पूरा लिखा हुआ आ गया। ये देखें, ये यूं करके आपने यहाँ से यूं जाना है। ठीक है, अब देखें मैं यूं गाड़ी चलाऊंगा, मैंने तो इस पर किया हुआ, आप अगर इससे स्टार्ट करेंगे देखें ये बोलेगा भी, ये देखें ये यूं करके ना ये सारा खुल जाएगा मेरे सामने। ये देखें ये अब ये बोलना स्टार्ट कर देगा, लेफ़्ट ले लें राइट ले लें 6 रोड। ठीक है, ये देखें ये बोलेगा भी, लेकिन आप यहाँ ये देखें ये टैप करेंगे इस पर, आप इस पर बोलेंगे, ये आपको जो है ना वहाँ के रास्ता बता देगा, ये सीधा इस पे खुल जाएगा। ये शमशाबाद, अब ये शमशाबाद की जो है ना वो वहाँ की मुझे बताएगा किस तरफ है। असल में मैं मैंने बहुत सारा रहा हूँ, तो वो डिटेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो लेकिन ये देखें ये रास्ता सामने खुल गया है, ये बोलता भी है बीच में साथ में। ठीक है, तो मैं ये वाला बोलने वाला इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज कर देता है मुझे, तो मैं सिर्फ इसको इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे पता है रास्तों का, तो इसलिए तो आपको मैं बताने के लिए कह रहा हूँ कि आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, राइड को पिक करते हैं और ड्रॉप करते हैं, देखते हैं इनका फेयर कितना बनता है जी। तो फ्रेंड्स मैं इस टाइम आ चुका हूँ I8 में, देखें जी कितना प्यारा व्यू है, दरख्तों से जो है पत्ते जो है वो झड़ चुके हैं, गर्मियों में ये ग्रीन हो जाते हैं और सर्दियों में इनका ये हाल हो जाता है। ठीक है, तो राइड मैंने कर दी है एंड इनके बने 307 रुपये, और ये थी 4 गर्ल्स, और इन्हें कर दिया मैंने I8 पे ड्रॉप, पे इन्हें करूँगा मैं डन, और फिर से मैं करूँगा ऑन, और देखता हूँ मुझे अब कहाँ की राइड आती है। तो फ्रेंड्स देखें यहाँ का मौसम कैसा है, सर्दी की वजह से जो है ये पत्ते इनके झड़ चुके हैं, जब गर्मियाँ आती हैं तो ये बिल्कुल जो है यहाँ पे ग्रीन ही ग्रीन हो जाते हैं। तो देखें जी राइड भी आ गई है तरामड़ी, तो इसे करेंगे एक्सेप्ट, और यह है अभी करीब से, और देखें जी मैप बिल्कुल जैसे मैंने एक्सेप्ट किया ना, अब ये देखें मैप खुद ब खुद खुल गया, मैंने कुछ भी नहीं किया इस पर। ठीक है, अब मैप 900 मीटर पे राइड है, ये देखें 3 मिनट 900 मीटर पे। ठीक है, अब ये देखें कुछ भी नहीं किया मैंने, मुझे अब ये कहेगा यहाँ से यूं करके जाना है। ये देखें मैं यहाँ पर हूँ, ये यूं लाइन जाएगी, यहाँ आएंगे आगे से यूं, बिल्कुल ये जो रेड स्पॉट नज़र आ रहा है ये रेड, यहाँ से इन्होंने राइड करवाई है। ठीक है, आपने ये देखना है कि ये जो रेड का इस तरह का डॉट है ना, ये इनकी लोकेशन है। ठीक है, ये जो रेड आ रहा है ये यहाँ पर है। ठीक है, और मैं अब देखें मैंने देखना खुद को, ये खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको, ये पिन है आपकी, ठीक है, आपने यूं करके घुमाना है, ये खुद ही घूम जाएगा कंपास, ये देखें। ठीक है, ये खुद ही घूम जाता है यूं करके। अब ये मुझे बताएगा कि आपने किस तरफ जाना है। ठीक है, आपने यूं करना है, आपने यूं रखना है, जिस तरफ करेंगे ये उधर ही मुड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं जी, इन्हें करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप, और देखते हैं इनका कितना फेयर है। लेकिन ये है सादी राइड, लेकिन सादी राइड थोड़ी सी लॉन्ग है, इनका फेयर अच्छा ही बनेगा जी। तो फ्रेंड्स मैंने राइड एंड कर दी है, इनके बने 459,
इन्होंने मुझे दिए हैं 480। तो ये थी सिर्फ अकेली फ़ीमेल। अक्सर हमारे साथ इस्लामाबाद पिंडी में अकेली फ़ीमेल्स सफ़र करती हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद इसलिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है। अब देखें अगर फ़ीमेल अकेली सफ़र करती है तो यहाँ पे कितनी सेफ़ रहती हैं वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई मसले मसाइल नहीं है ऐसे। तो ये देखें जी, ये है तरामड़ी चौक और मैं तरामड़ी चौक पे आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ से निकलने के लिए एक राइड चाहिए। जैसे कि मैं डेली मुझे यहाँ की एक राइड लगती है, यहाँ से मैं लेके पिंडी इस्लामाबाद में चला जाता हूँ। तो मैं अभी ऑनलाइन हो चुका हूँ फिर दोबारा से। ये है जिलानी सीएनजी, ये सामने यहाँ पर जिलानी सीएनजी है, तो मैं उसके सामने खड़ा हूँ। तो अब देखता हूँ मुझे यहाँ से कहाँ की राइड मिलती है, क्योंकि मैं 7 से 8 बजे के बाद तरामड़ी के एरिया में नहीं आता। तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिस्की मामला है, रात के टाइम अंदर से राइडें आती हैं इधर उधर से, वो रिस्की एरियाज़ हैं यहाँ पे। तो आपने भी ख्याल करना है, रात 7, 8, 9 बजे या 10 बजे के बाद इस एरिया में नहीं आना, इस एरिया को बंद कर देना है, ठीक है। तो मैं अभी चहल पहल हो रही यहाँ पर, मैं इसलिए आया हूँ। तो यहाँ से भी एक राइड मैं लूँगा और वापसी पिंडी या इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स देखें, एक राइड मेरे पास आई है और ये कैंसिल कर गई। इन्होंने किया ड्रामा। इन्होंने क्या ड्रामा किया, इन्होंने लिखा सैटेलाइट टाउन, ठीक है, और सैटेलाइट टाउन की राइड बुक की और मुझे कॉल पे बोला कि हमें जाना है बाराको। मैंने बोला मैंने बाराको को किया हुआ है बंद, मैं बाराको नहीं जाता, मेरे पास बाराको की राइड नहीं आती, ठीक है। तो कहती ठीक है, नहीं वैसे हमने उधर जाना है तो आप हमें ले जाएं। मैंने बोला मैं बाराको जाता ही नहीं हूँ, तो आप राइड कैंसिल करके कोई और देख लें बाराको की, ठीक है। तो देखें जी, जब राइड नहीं लग रही हो तो कहीं और की लोकेशन डाल के और ड्रामे करते हैं। अब मुझे पहले पता चल गया, मैंने कॉल पे बात कर ली। अगर मैंने कॉल पे बात ना की होती, मुझे ना पता होता कि इन्होंने बाराको जाना है और गलत लोकेशन डाली, तो मेरा इतना ये जो यहाँ से यहाँ तक जाने का है 2-3 किलोमीटर मेरे ज़ाया हो जाता फ्यूल। मैं वहाँ जाता, फिर ये कहता हमने तो उधर जाना है। तो इस तरह है कि आपने पहले जब तक कंफर्म ना करें, आपने किसी के पास नहीं जाना राइड के, ठीक है। वो आपका फ्यूल भी ज़ाया करेंगे, आपका टाइम भी ज़ाया करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं जी, देखते हैं अब मुझे नेक्स्ट राइड कहाँ की आती है जी। तो फ्रेंड्स मुझे लग गई थी राइड वहाँ से मेरे फेवरेट एरिया की जी। तो आपको मालूम है मेरा फेवरेट एरिया कौन सा है, रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन जी जी। तो इनको मैं करूँगा 5 स्टार और करूँगा डन। और इस टाइम मेरा मूड हो चुका है जी चाय पराठा खाने का। मैं आ चुका हूँ ये क्वेटा रेस्टोरेंट पे, ये जी हैं क्वेटा रेस्टोरेंट। तो इनसे मैंने मंगाया है अभी चाय और पराठा। तो चलते हैं जी, इसे अभी मैंने ऑफ़ किया है और मैंने मंगवाया है चाय पराठा। देखते हैं इनका चाय पराठा कैसा है जी। तो गाइज़ मेरी चाय आ चुकी है। चाय तो बहुत ही मज़ेदार लग रही है जी, गरम गरम चाय लग रहा है, टेस्ट बहुत अच्छा है। दिल कर रहा है टेस्ट करके बताऊँ आपको अभी कैसी है। हा। तो गाइज़ क्या चाय जी, क्या चाय है, ये बहुत ही मज़ा आ गया। ये है यहाँ पे क्वेटा अल कद्दूस कैफ़े। तो भाई तबाही ये चाय, इनकी शक्ल से लग रही थी ख़ानदानी चाय। तो ये देखें जी, ये पराठा आ गया मेरा। तो चाय पराठा मेरा आ चुका है और पीते हैं जी चाय पराठा, खाते हैं और फिर ऑनलाइन करते हैं, देखते हैं कहाँ की राइड आती है। तो जी बस जी मज़ा आ गया आज। तो मुझे लग रहा है कि ख़ानदानी चाय मिल गई मुझे सही वाली जी। तो फ्रेंड्स मैंने चाय पराठा खा लिया है जी, बड़ा ही मज़ा आया। बहुत दिनों के बाद मैंने चाय पराठा खाया है। लेकिन चाय जो है ना, मैंने बहुत सारी जगहों से पिए चाय, लेकिन आज जो इनसे मैंने चाय पी है ना, ये है कमर्शियल में कटारिया मार्केट के पास। तो मज़ा आ गया जी इनके पास, क्वेटा अल कद्दूस कैफ़े। आप भी आएँ और स्पेशल चाय पिएँ तो मज़ा आ जाएगा। मज़ा ना आए तो आप फिर कहिएगा। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चाय जिसे कहते हैं, कड़क चाय। आहा मज़ा आ गया कसम से
जी तो फ्रेंड्स, मेरी राइड हो चुकी हैं कंप्लीट। ये है 12 ट्रिप। असल में बोनस जो है ना वो चेंज कर दिया है। पहले 11 ट्रिप थे, अब 12 ट्रिप करने पड़ रहे हैं। एक ट्रिप बढ़ा दिया इन्होंने। 12 ट्रिप करेंगे आप तो 1560 रुपये का बोनस है। पहले 1450 का था, अब एक ट्रिप बढ़ा दिया और 1560 रुपये का। ये देखिए जी, 12 ट्रिप किए हैं मैंने, 1560 रुपये का ये बोनस अचीव कर लिया है मैंने, इनसे ले लिया है। ठीक है, तो मैं आज की आपको अर्निंग दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, ये मेरी अर्निंग है। ठीक है, ये आज की अर्निंग है 4018 रुपये। इसमें 1500 रुपये का जो है वो फ्यूल आ गया है, और दूसरे जो है मुझे बच गए हैं 1500-1550 वो, 2500 ये। ठीक है, 4000 रुपये, 200-300 रुपये मेरा ख़र्चा भी है बीच में, 3.5 लगा लें, चलें 3500 रुपये मुझे आज के बच गए हैं। तो असल में मुझे आज नींद भी आ रही, बहुत दिन हो गए मैंने नींद पूरी नहीं की है। नींद भी आ रही है मुझे आज, तो दिल कर रहा है गाड़ी में ही सो जाऊं, लेकिन घर चलता हूँ। रात का टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इस टाइम। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं कल की वीडियो में, कल की इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, तो मैंने एक भाई का कहना था कि मुझे गाड़ी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, गाड़ी ख़रीदने में बेसिक क्या है वो मैंने बता दी हैं। तो अब आप लोगों को कुछ और पूछना है तो बता दें, आप लोग को भी मैं बता दूंगा। कोई भी मालूमात चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह